दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और जंगलों में घूमना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है तो फिर तो दोस्तों अमेज़न के जंगल के बारे में आप तो जरूर जानते ही होंगे। इस जंगल के रहस्य को आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं जान पाया है। ये जंगल बाहर से देखने में जितना शांत लगता है और ये अंदर से उतना ही खतरनाक भी माना जाता है। इस जंगल ने पहले से ही बहुत ही सारे लोगों को अपने अंदर निगल लिया है। इस जंगल के अंदर ऐसे बहुत ही सारे डरावने और अजीब इंसान और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें देखकर साधारण इंसान की तो शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी। इस जंगल के दो पहलू माने जाते हैं। पहला पहलू इस जंगल की खूबसूरती को माना जाता है और दूसरा पहलू इस जंगल की भयानकता के लिए, जिसकी भयानकता को देखकर लोगों को रात में भयानक सपने आते हैं। सबसे पहले तो हम इसके पहले पहलू के बारे में जान लेते हैं। ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, जिनको जंगल के बाहरी सीमा तक ही घूमने दिया जाता है। वो लोग इस जंगल का बहुत ही अच्छी तरह से आनंद लेते हैं। इस जंगल के अंदर घुसते ही लोगों को खूबसूरती के रूप में अजीब अजीब चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पक्षी, खूबसूरत पेड़ पौधे, खूबसूरत तितलियां, खूबसूरत एलियन जैसे जीव और ऐसी बहुत ही सारी खूबसूरत चीजें जो इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन दोस्तों असली सच ये भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर खूबसूरती होती है वहाँ पर भयानक चीजें भी होती हैं। यानी कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, ऐसे ही सुंदरता है तो बदसूरती भी है। और यही भयानक बात है। जो लोग अमेज़न की सीमा से अंदर घूमना चाहते हैं वो लोग जिद के मारे दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। पहले तो टूरिस्ट जैसे ही अमेज़न के जंगल के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही उनका सामना बहुत ही खतरनाक जीवों से होने लगता है। ऐसे ऐसे जीव अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं जिनको सिर्फ देखने भर से इंसान अपनी जान गंवा बैठता है। इंसान को कई सारे एलियन जैसी चीजें भी ऐसी मिली है कि जिन्हें देखकर लोग बहुत ही ज्यादा डर गए हैं। और बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो अमेज़न के जंगल के अंदर जाने के बाद वापस आए, लेकिन अभी तक वो लोग डरे और सहमे हुए हैं। और हर रात उनको ऐसे ऐसे भयानक सपने आते हैं जिसकी वजह से वो लोग सो नहीं पाते। और वो लोग बताते हैं कि उन्हें अमेज़न के जंगल के अंदर ऐसे ऐसे भयानक आदिवासी दिखे हैं जो कि बड़े बड़े जानवरों को देखते ही उनकी टंगड़ी चीर कर खा जाते हैं। और अगर वो गलती से उन लोगों को देख लेते तो उनका क्या हो सकता था। इसलिए वो सभी लोग भागकर वापस चले आए। ऐसी बहुत ही सारी बातें हैं। जो खोजकर्ता अमेज़न के अंदर गए थे वो भी बहुत ही सारी बातें बताते हैं। उन्होंने बताया कि अमेज़न के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े भी किसी भयानक यमराज से कम नहीं है। वहाँ पर ऐसी ऐसी भयानक चींटियां पाई जाती हैं जिन्हें बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि गोली मारने वाली चींटियां। बल्कि दोस्तों ये चींटियां गोली नहीं मारती, बस ये अपने एक डंक से गोली लगने जितना एहसास दिला देती हैं। इन छोटी सी चींटियों के अंदर इतना भयानक डंक होता है कि अगर एक चींटी किसी भी इंसान को काट ले तो उसे एक गोली लगने जितना भयानक दर्द होता है। तो फिर सोचिए दोस्तों, अगर चींटियों की पूरी झुंड काट ले तो कितना ज्यादा असहनीय पीड़ा हो सकती है। इसका मतलब है कि सच में एक यमराज का सामना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। इस जंगल का क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जंगल अकेले ही 9 देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। ब्राजील से शुरू होता है ये जंगल, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। अगर अमेज़न एक कोई देश होता तो फिर ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ये जंगल अकेले ही दुनिया का 20% ऑक्सीजन बनाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर पेड़ पौधे, जानवर आदि की ढेरों प्रजातियां पाई जाती हैं। जिस तरह से ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है वैसे ही अमेज़न की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसकी चौड़ाई बहुत ही ज्यादा है जो एक छोर से दूसरे छोर को देखना नामुमकिन है। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। दुनिया के समुद्रों में जितना भी मीठा पानी जाता है उसमें अमेज़न की नदी का योगदान करीबन 20% है। अमेज़न की नदी के किनारे करीबन सभी देशों को मिलाकर 3 करोड़ लोग बसते हैं। अमेज़न के जंगल में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं माना जाता। भले ही ये जंगल देखने में बहुत ही ज्यादा शांत और सुहाना लगता है, लेकिन एक बार आप यहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। रात के समय आपकी रूह भी कांप सकती है। यहाँ पर खतरनाक जीव होने के साथ साथ खतरनाक आत्माएं भी घूमती रहती हैं, जो कि हर समय भूखी रहती हैं।
उसके अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले जहरीले मच्छर और कीड़े मकोड़े आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा आत्मघाती हो सकते हैं। यहाँ के मच्छरों के काटने से लोग इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि उन्हें वहाँ से निकाल कर हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। यहाँ इस अमेज़न के जंगल में 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजाति भी पाई जाती है और जिनमें से ज्यादातर तो बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। टैरेंटुला मकड़ी यहाँ की सबसे ज्यादा बहरीन मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि जब भी ये मकड़ी काटती है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंसान के शरीर में जहर छोड़ देती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प के मरता है। इस जंगल में करीबन 100 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। ये सुंदर सा दिखने वाला मेंढक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस मेंढक के अंदर बहुत ही भयानक जहर पाया जाता है। इस मेंढक के अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। ये अमेज़न के जंगलों में आमतौर पर बहुत ही ज्यादा दिखाई देते हैं और ये इतनी ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि अगर कोई भी इंसान इन्हें देख लेगा तो वो इनकी तरफ जरूर ही अट्रैक्ट हो जाएगा और जिस वजह से इंसान अपनी मौत को दावत दे सकता है। इन मेंढकों के बारे में जानने वाले लोग हमेशा ही इनसे बहुत ही ज्यादा दूरी बनाकर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेंढक बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ये करीबन सिर्फ 1 इंच तक ही होते हैं और इसी वजह से हर किसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं जा पाता और अक्सर ही लोग इसके काटने से अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों आपने एनाकोंडा वाली मूवी तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के अंदर आपने दुनिया का सबसे बड़ा सांप देखा होगा और ये बड़ा सांप अमेज़न जंगल में सच में ही पाया जाता है। अमेज़न जंगल में ये 30 फीट के सांप आमतौर पर मिल ही जाते हैं। इनके अंदर जहर तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये एक इंसान को सीधा ही खड़ा निगल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे इंसान को अपने मुंह से सीधा अंदर ले सकते हैं और जिस वजह से इंसान का बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। जंगल के अंदर बहने वाली नदियों में हमेशा ही खतरनाक मगरमच्छों और मछलियों का वास होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिराना नाम की मछली है, जो कि अमेज़न की इस नदी में बहुत ही आसानी से पाई जाती है। इसके पास ऐसे भयानक कैंची वाले दांत होते हैं कि किसी भी हार्ड चीज को बहुत ही आसानी से सिर्फ कट्टे से काट सकती है। बाहरी इंसानों के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, इसलिए बाहरी लोग इस जंगल में ना के बराबर ही जाते हैं और जो जाते हैं वो सिर्फ वैज्ञानिक ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेज़न के जंगल में कोई इंसान नहीं रहता, बल्कि अमेज़न के जंगल के अंदर लाखों लोग रहते हैं और जिन्हें आदमखोर आदिवासी कहते हैं। ये आदमखोर आदिवासी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि किसी भी भारी इंसान को देखकर उसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं और बस फिर क्या, उस इंसान को पूरा ही चीर फाड़ के सभी लोग कच्चा ही चबा के खा जाते हैं, क्योंकि वो जंगल के आदिवासी किसी जानवर से कम नहीं होते। ये जंगल में रहते रहते इतने ज्यादा जंगली और खुखार हो जाते हैं कि इन्हें हर चीज भोजन ही दिखाई देती है। लेकिन ये तो अमेज़न के घने जंगल के अंदर के आदिवासी थे। इसके अलावा अमेज़न के जंगल के अंदर बहुत ही सारी आदिवासियों की जनजाति पाई जाती है, जो अच्छे और बुरे भी होते हैं। लेकिन अमेज़न के बॉर्डर पे जो आदिवासी रहते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो कि इंसानों से घुल मिल के रहते हैं और मांस के रूप में सिर्फ जानवरों को ही खाते हैं। इन बाहरी आदिवासियों की अपनी बहुत ही सारी परंपरा है, जिनके अपने बहुत ही सारे फेस्टिवल होते हैं। ये तो किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन जब से इंसानों से कांटेक्ट हुआ है ये लोग कुछ कपड़े भी पहनने लगे हैं, अच्छा खाना खाने लगे हैं, अच्छी अच्छी कलाओं के रूप में कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। बाहरी इंसानों को यानी कि टूरिस्टों को अपनी कलाओं का यानी कि अपनी रीति रिवाज, अपने डांस, अपने अन्य कलाओं का प्रदर्शन दिखाते रहते हैं और बदले में आए हुए टूरिस्ट इन्हें कुछ न कुछ भेंट देते हैं, यानी कि उनकी जरूरत की चीजें, मेडिकल सुविधाएं, कपड़े, बर्तन आदि। और जिस वजह से इन आदिवासियों की जरूरत पूरी हो जाती है और वो हम इंसानों से घुल मिलकर बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। अभी दोस्तों इन आदिवासियों की परंपराओं के बारे में बहुत ही सारी कहानियां और बहुत ही सारी बातें हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि अगर आप घंटी के बटन को दबाओगे तो तभी आपको अगली वीडियो मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।